दुर्गा के चंगुल से मैंने एक असुर को बचा लिया। राव का मतलब जीव होता है, ब्राह्मण नहीं। हमारे व्रत की तुम आखी आंख। ब्राह्मण कहते हैं ऐसे ब्राह्मण हैं जिनके बाप दादाओं ने कभी मंदिर में पूजा नहीं करी। बड़े जो हिंदू समाज के अंदर जो सुधारवाद आ रहा है उसको रोकना चाहते हैं, उसका इस्लामीकरण करना चाहते हैं। ब्राह्मण कहते हैं ऐसे ब्राह्मण हैं जिनके बाप दादाओं ने कभी मंदिर में पूजा नहीं करी। बड़े सेकुलर लोग हैं, वो भिक्षुओं को बुलाते हैं, भोजन दान देते हैं, बुद्ध की पूजा करते हैं। मैं ब्राह्मण नहीं कह रहा, मैं ये हिंदू समाज के उन पुरोहितों को कह रहा हूँ जो हिंदू समाज के अंदर जो सुधारवाद आ रहा है उसको रोकना चाहते हैं, उसका इस्लामीकरण करना चाहते हैं, जिसमें कहते हैं कि हमें किसी की गर्दन काटनी है। आई एम नॉट सेइंग दैट इस्लामीकरण विद द रिलीजन, बट जो ये तालिबानीकरण है, ये जो तालिबानीकरण हो रहा है साधुओं का, ये रुकना चाहिए इस देश के अंदर। ये जो वस्त्र है किसी साधु का, वो प्रेम को दर्शाता है, वो करुणा को दर्शाता है, वो मुदिता को दर्शाता है। और ये करुणा, प्रेम, मैत्री, मुदिता को दर्शाने वाला भगवा अगर हत्या का फरमान जारी करता है तो उसके खिलाफ हिंदू समाज को भी खड़ा होना चाहिए, ब्राह्मणों को भी खड़ा होना चाहिए। ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये भारतीय संस्कृति की लड़ाई है। मैं ये जो लोग अपने आप को दलित कहते हैं, जो अपने आप को अम्बेडकरी कहते हैं, जो अपने आप को बौद्ध कहते हैं, मैं आपसे एक बात कहूँगा कि आप जाति का नाम लेके किसी को गाली मत दो। जब कोई हमें जाति का नाम लेके गाली कहता है तो हमको दुख होता है ना। तो अगर हम ब्राह्मण को कहेंगे, जिस ब्राह्मण हमारे साथ बैठता है उठता है उसको भी दुख होगा। हमारा जो विरोध है वो मनुवाद के खिलाफ है। इस देश में एक तरफ मनुवाद खड़ा है और एक तरफ अम्बेडकरवाद खड़ा है। अम्बेडकरवादी ब्राह्मण हैं, अम्बेडकरवादी क्षत्रिय हैं, अम्बेडकरवादी वैश्य हैं, अम्बेडकरवादी शूद्र हैं और अम्बेडकरवादी पंचम हैं। ये जो शेड्यूल कास्ट लोग अपने आप को शूद्र सोचते हो, अछूत, आप लोग शूद्र नहीं हो, ये आप मान लीजिए। पढ़िए इन शास्त्रों को। और महिलाओं की बात करता हूँ, हमारे भारतीय शास्त्रों के हिसाब से महिला जाति हीन है। जिसके साथ उसने शादी करी उसकी वही जाति हो गई। तो महिला और अछूत एक ग्रुप के अंदर आते हैं। अब मैं फिर वहीं पर आ जाऊंगा। शेड्यूल कास्ट लोग, अछूत लोग बुद्ध धर्म को जब अपनाएंगे तो एक पुरोहित वर्ग का जो बिजनेस है वो खत्म होगा। और जब उस पुरोहित वर्ग का बिजनेस खत्म होगा तो पुरोहित वर्ग चिल्लाएगा, वो हत्या की बात करेगा, गर्दन काटने की बात करेगा। और ये साधु लोग साधु नहीं है, ये पुरोहित हैं जो मंदिरों में बैठे हुए हैं, जिनका बिजनेस खत्म हो रहा है। क्योंकि हमारे डॉक्टर राजेंद्र पाल गौतम जी ने कहा, बाबा साहब की जो प्रतिज्ञा थी कि मैं ब्राह्मणों से अपना संस्कार नहीं करूंगा, मैं जो पिंडदान है वो नहीं कराऊंगा। और यही आंदोलन अगर पूरे भारत में चल गया तो मैं कहता हूं भारत जो है वो विस्तृत हो जाएगा, विकसित हो जाएगा। मैं और समय नहीं, मैंने आप लोगों का काफी समय नहीं उठाई। कौन नहीं लेता 22 प्रतिज्ञाएं? तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि जो हमारे तिरुमावलवन जी हैं, उन्होंने राजेंद्र पाल गौतम जी को ऑफिस दिया कि आइए आप यहाँ सेंटर से ऑफिस चले जाइए। ये उत्तरी और दक्षिणी आंदोलन जुड़ रहा है। आप जितना हमें खेलोगे करेक्ट में आएंगे दिखे करेक्ट मां। हाँ, अभी दक्षिण भारत और उत्तरी भारत जुड़ रहा है। और अगर उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत जुड़ेगा तो वाल्मीकि की रामायण सामने आएगी। मैं वाल्मीकि की रामायण की बात क्यों करता हूँ? भारत में 2 रामायण है। एक है रामचरितमानस जिसके अंदर राम को पुरुषार्थी पुरुष दिखाया गया। एक है वाल्मीकि रामायण जिसके अंदर यथावत दर्शाया गया है कि राम का जो जन्म है वो ऋषियों के द्वारा दिए गए फल के खाने से होता है। अब ऋषियों ने कौन सा फल दिया ये तो वाल्मीकि जी जानते हैं।
मैं रामायण की बात कर, वाल्मीकि रामायण की बात कर, और उसी वाल्मीकि रामायण को उद्धरण को पेरियार जी ने कहा। ये अम्बेडकरी लोग जो वाल्मीकि का विरोध करते हैं, उन्हें वाल्मीकि को पढ़ना चाहिए। आपको एक पुस्तक है राम की कहानी, राम की जवानी, जिसे भंते आनंद कौशल्यान ने लिखा है, और भंते आनंद कौशल्यान खत्री समाज से आते थे, और इस पुस्तक पढ़ी है किसी ने भाई यहाँ पे? अरे क्या करते हो यार, अम्बेडकरी कहते हो, खुद को किताबें पढ़ते नहीं हो, क्या करते हो आप लोग? हमारी जो लड़ाई है वो विद्वता की है। हम इंफॉर्मेशन पे लड़ेंगे, हम सच्चाई पे लड़ेंगे, और अगर केस लेकर के ये जाते हैं तो इन केसों का एक पब्लिक के ऊपर केस सुना जाए, फिर पता चलेगा सच्चाई क्या है। देखो पेरियार जी ने वही कहा है जो वाल्मीकि जी ने अपने रामायण में कहा, और जो वाल्मीकि जी ने कहा वही ललई यादव ने कहा। हमें वाल्मीकि जी का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने यथार्थ को रखा। अगर इस देश के अंदर वाल्मीकि नहीं होते तो आज राम भी नहीं होते, ये आप याद रखो। लेकिन वाल्मीकि के राम में और तुलसी के राम में अंतर है। हिंदू समाज तुलसी के राम को लेकर चल रहा है, लेकिन वाल्मीकि के राम को छोड़ दिया। हम लोग वाल्मीकि के राम को लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि वो एक मर्यादा पुरुष नहीं थे, बल्कि वो परिस्थितियों के शिकार थे। कौन व्यक्ति जंगल में जाना चाहे? परिस्थितियां ही है ना जंगल में भेजती है, और ये परिस्थितियों की जो शिकार है वो हम लोग भी हैं। आज अगर हम यहाँ बैठे हैं, हम परिस्थितियों के शिकार हैं। हमारी कोई लड़ाई हिंदू धर्म से नहीं है, हमारी लड़ाई कोई इस्लाम से नहीं है, हमारी लड़ाई ब्राह्मण से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। हम किसी के विरोध में यहाँ नहीं बैठे, हम भारतीय संविधान को लागू करने के लिए बैठे हैं और मनुवाद को खत्म करने के लिए बैठे हैं। हम यही कहेंगे, भारतीय संविधान लागू हो, मनुवाद खत्म हो। अपने शब्दों को मैं विराम देता हूँ। सभी को नमो बुद्धाय, सभी को जय भीम। जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद बनते जी, बहुत ही सूचनात्मक और क्रांतिकार विचार अपने रखे। वक्ता बहुत सारे हैं। भगत सिंह भारती जी आए हुए हैं बुलंदशहर से, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। पंकज दास जी आए हैं गाजियाबाद से, वीर सिंह दिल्ली से आए हैं, वीपी सिंह पालम से आए हैं, प्रेसिडेंट डॉक्टर अंबेडकर समाज संगठन। एडवोकेट सुरेंद्र प्रतापगढ़ से आए हैं, श्री तेजपाल सोलंकी रतलाम से आए हैं। देखिए, हम यहाँ जो आए हैं वो विरोध प्रदर्शन के लिए आए हैं। ये भाषण का मंच नहीं है,